नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आपने देखा था कि कल किस तरीके से रांची में जो गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अतीक अहमद, उसका बेटा असद अहमद को यूपी की जो एसटीएफ है यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स, उन्होंने मार गिराया था। एनकाउंटर में असद अहमद मारा गया, उसके साथ गुलाम मोहम्मद जो उनके साथ जो शार्प शूटर था वो भी मारा गया और उसके कुछ और लोगों को भी इस समय पुलिस खदेड़ने में लगी हुई है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले 24 फरवरी को उमेश पाल, जो कि राजू पाल हत्याकांड का जो चश्मदीद गवाह था, उसको मारा गया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। और जब वो बयान आया उसके बाद उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े हुए 3 और व्यक्तियों का एनकाउंटर हुआ था और असद अहमद वो चौथा व्यक्ति है जिसका एनकाउंटर किया गया है। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले क्या कहा था और फिर आज की हम चर्चा को शुरू करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 25 फरवरी को ये चीज सदन में कही थी। आइए सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो। ये आपने सुना कि क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित और पल्पित एक तरीके से वो गैंगस्टर था जिसको कि एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खत्म करने की कोशिश की है। क्या अतीक के परिवार को इस तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से अतीक के परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा। एक आंकड़ा सामने आया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 183 डायरेक्ट एनकाउंटर्स हुए हैं। डायरेक्ट एनकाउंटर्स मतलब कि वो एनकाउंटर्स जहां पे कि लोगों को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। इसके अलावा छोटी छोटी मुठभेड़ भी हुई है। तो ये आंकड़ा 4000 से ज्यादा का है कि कई एनकाउंटर्स हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, 2-3 सवाल है जो आज की चर्चा में हम इसको तलाशने की कोशिश करेंगे कि असद अहमद का एनकाउंटर उस लिस्ट में एक और एडिशन है जो कि योगी आदित्यनाथ की जो एनकाउंटर्स, उनकी सरकार द्वारा जो पुलिस के एनकाउंटर्स हुए हैं उनमें ये एक और एडिशन है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले साल जब चुनाव हो रहा था तो उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था डॉन्स और माफियाज के लिए? ये कहा था कि अभी इनकी 10 मई, क्योंकि 10 मई उस दिन रिजल्ट आने वाला था, अगर आपको याद हो यूपी के चुनाव का, तब उसमें उन्होंने कहा था कि सबकी गर्मी 10 मार्च को निकल जाएगी। तो ये उनका रेफरेंस एक बार फिर से उन्होंने माफियाज के बारे में कहा था। अब सवाल ये उठता है कि जो माफियाज हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इन माफियाओं को संरक्षण देती है, ये कोई बिलीव करे या ना करे। तो राजनीति में माफियाओं की क्या मजबूरी है, ये पहला सवाल है। दूसरा ये कि जिस तरीके से एनकाउंटर को एक राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, क्या इससे योगी सरकार अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रही है? तीसरा जो एक सवाल कल से एक चर्चा में चल रहा है कि क्या धर्म को देखते हुए इस तरीके के एनकाउंटर्स को किया जाता है कि एक पर्टिकुलर खास समुदाय से आते हैं, पर्टिकुलर जाति से आते हैं, इसलिए उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। आज इन्हीं सवालों को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं जो कि पत्रकार हैं। थैंक यू सो मच विनोद जी, आप हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सुनील शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुनील शुक्ला जी वीपी सिंह के जमाने से, जब से एनकाउंटर्स की एक हिस्ट्री देखने को मिलती है, एनकाउंटर्स उसके पहले के भी हुए हैं, लेकिन ये माना जाता था कि वीपी सिंह के अंडर बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए थे। उस समय से उन्होंने पत्रकारिता का वो दौर देखा है, कवर भी किया था बहुत नजदीकियों से। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की चर्चा मैं मनोज यादव जी से शुरू करती हूँ कि मनोज जी, मुझे ये बताइए कि जो बात मिट्टी में मिलाने वाली जो योगी आदित्यनाथ ने 25 फरवरी की की थी, क्या उस बयान में और जो चीजें, जो भी घटनाक्रम अभी तक अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ हुआ है, क्या उसमें कोई आप एक सिमिलैरिटी देखते हैं और एक पॉलिटिकल मोटिव भी इसके पीछे? जी देखिए, हम लोगों के साथ डिबेट में नीलू जी, शुक्ला जी बैठे हैं, जिनका आपने
परिचय दिया कि वो वीपी सिंह जी के जमाने से पत्रकारिता कर रहे हैं और देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को। तो उनका अनुभव इस डिबेट में बड़ा काम आएगा, उनके वक्तव्य भी बड़े काम आएंगे। मुझे लगता है कि 3 दशकों से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सुन रहा हूँ, और हो सकता है 2 दशक हो गए हो जो समझ रहा हूँ, और 1 दशक पूरा ये मान के चलता हूँ कि मैं उनके हर मुख्यमंत्री के भाषण का उसका परिभाषित कर सकता हूँ, विश्लेषित कर सकता हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन